Hello students. Today I am here with the revised curriculum of social science, and today I will discuss in this video the syllabus of class 9th. Okay. So students, you know that you have 4 books in your social science course. Okay. The first one is the book of history, that is India and the Contemporary World. Okay. Second is the Contemporary India 1, that is the book of geography. Third is the Democratic Politics 1, that is the book of political science, which is also known as civics. And the fourth book is economics. Okay, so these 4 books are there in your course. So as you know that because of the corona lockdown, because of the pandemic time, uh, CBSE has reduced your syllabus, and it is reduced almost by 30%. 30% के आसपास आपके सिलेबस को कम किया गया है, CBSE ने किया है, क्योंकि आप जानते हो स्कूल्स बंद हैं, और जब भी ये स्कूल्स ओपन होंगे तो काफ़ी कम समय बचा होगा कि हम अपने सिलेबस को, अपने कोर्स को मेंटेन कर सकें. हाँ, ये सही है कि ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन, बट ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए की एक्सेसिबिलिटी जो है वो हर किसी तक नहीं है. जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि गांव वगैरह में रह रहे हैं, विलेजेस में रह रहे हैं, उनके पास नेटवर्क सही नहीं होता, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं. यू नो इट वेरी वेल. बट ऑनलाइन क्लासेस कम से कम इतना तो है ही कि घर रहते हुए भी हमारी पढ़ाई जो है वो रुक नहीं रही है. इट्स गुड थिंग. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए CBSE ने सिलेबस को कम किया है, और ये काफ़ी खुशी की भी बात है आपके लिए. मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से काफ़ी खुश हो रहे हैं, काफ़ी रिलैक्स फील किया उन्होंने, क्योंकि सही बात है जब तकरीबन हाफ सेशन तो हमारा बीत चुका. अब बाकी के हाफ सेशन में अगर हम पूरे सिलेबस की पढ़ाई करें, पूरे सेशन की पढ़ाई करें, तो हम उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे अपनी किताबों के साथ, अपने सिलेबस के साथ. इसलिए ये दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीज़न, बहुत अच्छा फैसला है ये. तो आइए हम देखते हैं कि क्या है हमारे सिलेबस में, क्या रह गया है, क्या हटा दिया गया है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोर्स कंटेंट है हिस्ट्री का. आप देखिए इसको. पहला हमारा सेक्शन है इवेंट्स एंड प्रोसेसेस. ठीक है. ऑल द 3 थीम्स आर कंपल्सरी. इसमें 3 चैप्टर्स हैं और ये तीनों ही कंपल्सरी हैं. तो चलिए देखिए कौन कौन से चैप्टर हैं. फर्स्ट चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिल्कुल कंपल्सरी है, और ये आपके सिलेबस में पूरा का पूरा बना हुआ है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आपने पढ़ भी लिया होगा, इसके वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं. ठीक है. तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा है. सेकेंड है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन. इसके वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे बहुत जल्दी मिल जाएंगे. ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, और ये सिलेबस में बना रहेगा. ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट अच्छा चैप्टर है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको क्लास 10th में भी जाके फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है. तो ये सारी चीज़ें आपको क्लास 10th में भी पढ़नी पड़ेंगी. एक चैप्टर है 10th में, नेशनलिज्म इन यूरोप, और उस चैप्टर में आपको इन चीज़ों को फिर से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रेफरेंसिंग का आएगा, तो इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है, और शायद इसीलिए CBSE ने इसको रहने दिया है सिलेबस में. चलिए थर्ड चैप्टर देखते हैं. थर्ड चैप्टर है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर स्टूडेंट्स. आजकल के स्टूडेंट्स को मैं देख रही हूँ कि हिटलर में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग का रहता है, तो ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बढ़िया चैप्टर है, और ये भी आपके सिलेबस में है. तो आप देख रहे हो कि आपके सिलेबस में हिस्ट्री में ये 3 चैप्टर रह गए. तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये तो फिर हटाया कौन सा चैप्टर गया है. तो कुछ चैप्टर्स तो आपको पता है कि पहले से ये ऑप्शन में थे. एक चैप्टर जो आपको पढ़ना होता था, द कॉलोनियल सोसाइटी, द फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज़म, द फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज़म, इस चैप्टर को आपके सिलेबस से फ़िलहाल हटा दिया गया है. अभी आपके सिलेबस में ये नहीं है. चलिए, तो ये था हिस्ट्री. अब आते हैं हम जियोग्राफी की तरफ. तो जियोग्राफी में देखिए क्या किया गया है. तो सबसे पहला जो चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये आपके
सिलेबस में बना हुआ है ऑलरेडी, जैसे का तैसे बना हुआ है। सेकेंड है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये भी आपके सिलेबस में पूरा का पूरा बना हुआ है। थर्ड चैप्टर है जो ड्रेनेज। तो ड्रेनेज में देखिए स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ड्रेनेज चैप्टर को आपके सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन इसका जो मैप है, देखिए लिखा भी है, ओनली मैप आइटम्स एज गिवन इन द मैप लिस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर टू बी एवेल्युएटेड इन एग्जामिनेशन। केवल इसमें जो चैप्टर में मैप दिए गए हैं वो मैप एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे। वो मैप का जो हिस्सा है वो आपके सिलेबस में है। वो भी कौन सा हिस्सा? जो मैप चैप्टर में मैप स्किल में दिया गया है वो, ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट आपके सिलेबस में बना हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत जल्दी इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड मिक्स नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी आपके सिलेबस में बना हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक चैप्टर और था इसके बाद, वो था पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन चैप्टर को आपके सिलेबस से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया फ़िलहाल। तो ये था ज्योग्राफी का सिलेबस। आइए देखते हैं इसके बाद पॉलिटिकल साइंस का। अच्छा एक बात बता दूं, ये ज्योग्राफी में आपके जो ये 2 चैप्टर हैं, इन दोनों चैप्टर के वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। ड्रेनेज का मैप का वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगी और फिर क्लाइमेट के वीडियोस भी मैं अपलोड करूँगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में ये जो चैप्टर है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ये तो है ही, ये तो पूरा का पूरा चैप्टर है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना शुरू करते हैं। इस चैप्टर में से ये चैप्टर एक्चुअली 2 हिस्सों में है। एक पार्ट में हम पढ़ते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका वाले पार्ट को हटा दिया गया है, साउथ अफ्रीका वाले पार्ट को आपको नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद आपको केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर द गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज यू कैन सी हेयर। तो इन चीज़ों को केवल यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, साउथ अफ्रीका की कंडीशंस के बारे में हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये चैप्टर भी पूरा का पूरा है हमारे सिलेबस में, इसको नहीं हटाया गया है। इसके बाद है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये भी चैप्टर में हमारे बना हुआ है, ये चैप्टर भी हमारे सिलेबस में बना हुआ है। एक इसके बाद चैप्टर था डेमोक्रेटिक राइट्स, लास्ट चैप्टर था। इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। ये डेमोक्रेटिक राइट्स अब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स ये 3 तो आपको पढ़ना ही है। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर ये पढ़ना है, पीपल एज रिसोर्सेज भी पढ़ना है, पॉवर्टी एज चैलेंज भी पढ़ना है। तो हटा क्या है, इसमें हटाया गया है फूड सिक्योरिटी, जो कि इकोनॉमिक्स का आपका लास्ट चैप्टर था। इस फूड सिक्योरिटी चैप्टर को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये अभी इस सेशन के लिए रिमूव किया गया है क्योंकि इस सेशन में क्लासेस नहीं चल पाई हैं प्रॉपर। ज़रूरी नहीं है कि ये रिमूवल जो है ये अगले सेशन में भी बना रहे, इसकी गारंटी अब नहीं ले सकते। और अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है, तो देखो फिर क्या होता है, सिलेबस को और रिड्यूस करेंगे। लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में जो चीज़ें हटा दी गई हैं वो चीज़ें वापस से ऐड कर दी जाएँ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी, ये क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है, खैर इसको तो आप बाद में भी पॉज करके देख सकते हो। मैप, ठीक है, मैप आइटम्स। तो बेसिकली वर्ल्ड मैप का भी यहाँ पार्ट दिया गया है, लेकिन वर्ल्ड मैप से आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब है ज्योग्राफी से। और ज्योग्राफी में भी स्पेशली मतलब है आपको ड्रेनेज से, ठीक है। तो ड्रेनेज में देखो क्या है हमारे मैप में, वो मैं आपको बता दूँ। ड्रेनेज में हिमालय रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा एंड सतलज। इसके अलावा पेनिनसुलर रिवर्स, नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ठीक है। और ये 4 लेक्स हैं, वुलर, पुलिकट, सांभर, चिल्का। ये आपको ड्रेनेज में मैप में इतनी ही चीज़ों को पढ़ना है। बाकी तो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो, ज्योग्राफी का पूरा मैप क्या क्या हो सकता है, इतने में से ही आता है एग्ज़ाम में। इसके आगे से कुछ भी नहीं आता है, इसके बाद से कुछ भी नहीं आता। मैप में जो आता है वो ज्योग्राफी में इतने से ही आता है, ठीक
है। और ये रहा आपका हिस्ट्री का मैप, तो इसकी ज़रूरत तो कम ही पड़ती है, लेकिन आप प्रैक्टिस करना चाहो दैट्स वेरी गुड, आपको करनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे बस एनालाइज करना था इस रिवाइज सिलेबस को आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर मेरे से इस बात को पूछ रहे थे। हो सकता है कि मेरे वीडियो अपलोड करने के पहले आपको ये बातें ऑलरेडी पता चल चुकी हों, लेकिन मैंने जो बताया वो सारी बातें आपको पता हैं कि नहीं, ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।